ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि नए पंडित जी, जो कि मालसापति जी के भाई हैं, वो शिरडी में पहुंच चुके हैं और आज से वो अपनी पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं मारुति मंदिर की। उससे पहले आपको सुनाते हैं एक नया किस्सा। बाबा द्वारका माई में बैठे हैं, साथ में उनके भीमा बैठा है। भीमा वो जिसको बाबा ने दास प्रथा से मुक्त कराया था। एक व्यक्ति बारिश में भीगता हुआ, बारिश पड़ रही है, बारिश में भीगता हुआ, कपकपाता हुआ द्वारका माई के बाहर दिखाई देता है। भीमा दौड़कर उसके पास जाता है और उसको बुलाकर अंदर ले आता है। अंदर ले आता है तो वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठ गया। बाबा उठकर आए, पहले तो उसको देखते रहे, उसके बाद बाबा ने उससे कहा अंदर चलकर बैठो। अंदर ले गए। अंदर ले गए उसको धूनी के पास। सर्दी से कपकपा रहा था क्योंकि बारिश में वो पूरा भीगा हुआ था। बाबा ने ले जाकर उसको, धूनी भी जल रही थी बाबा की, और उसके पास ले जाकर खड़ा कर दिया और बाबा बैठ गए धूनी के पास। बाबा ने ऊपर वाले को याद किया जैसे कि हमेशा करते थे। साथियों, बाबा भी जो भी काम करते थे ऊपर वाले को याद करके करते थे, क्योंकि ऊपर वाले ने ही उन्हें इस धरती पर दुनिया के दुख निवारण के लिए भेजा था। और कथा आपको बहुत लंबी है बाबा के जीवन काल की, कैसे बाबा की उत्पत्ति हुई, लेकिन बाबा को किसी मनुष्य ने जन्म नहीं दिया, ऐसा सभी का मानना है और हमारा भी मानना है। इसकी कथा आपको आगे चलकर सुनाएंगे। अभी बाबा का जीवन काल सुनाने का वक्त नहीं आया कि बाबा का जन्म कैसे हुआ, किसने बाबा को जन्म दिया। इतना तो आपको एडवांस में बता दें कि बाबा को किसी मनुष्य ने जन्म नहीं दिया। बाबा को तो साक्षात ऊपर वाले ने ही धरती पर भेजा था बालक के रूप में। वो बालक का पालन पोषण किसी ने किया। ये कथा आपको आगे चलकर सुनाएंगे। अभी बाबा की इच्छा नहीं है। तो उस व्यक्ति को बाबा ने अपनी शक्ति के जोर से धोनी में से ऐसी तरंगे प्रभावित की, उसके सारे तो कपड़े सूख गए और उसका सर्दी भी छूट गई। लेकिन उसको बुखार हो गया था सर्दी में भीग के, तो उसका बुखार के लिए बाबा ने धोनी की राख में से राख निकाली, एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में उसको घोला और उसको पिला दिया। एक ही मिनट बीता होगा। बाबा ने उससे पूछा, आप बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने कहा, अब तो साईं मेरे को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो बताने लगा कि जी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, काम की तलाश में घूम रहा था शिरडी में। बारिश पड़ रही थी। 3 व्यक्ति जिनका नाम मनोहर और उनके दोस्त शिरडी गांव में बैठे हुए, आग जल रही थी और मैं उनके पास गया तो वो आग जल रही थी और बरसात के मजे ले रहे थे, पकौड़े खा रहे थे। मैंने कहा, सेठ जी कुछ भी, कोई भी काम दे दो, मैं काम कर लूँगा। उन्होंने कहा, ऐसी बरसात में कहाँ काम देंगे तुझे। उसने कहा, नहीं, बरसात का मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता, मुझे आप कोई भी काम दे दो, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने, मनोहर जी ने कहा कि बारिश में खड़े रह सकता है जब तक बारिश बंद ना हो। अगर तू खड़ा रहा तो तुझे 2 सोने के सिक्के दूंगा। उनका कहना था और मैं बारिश में खड़ा हो गया। बारिश में खड़ा हो गया। जब बारिश रुकी तो वो मेरे पास आकर बोले, तू इतनी देर बारिश में कैसे खड़ा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपकी जो आग जल रही थी, मैं दूर से उसे देख रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि आग मेरे पास ही जल रही है। तो यूँ मुझे सर्दी नहीं लगी
और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, भूख की वजह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि आप जो पकौड़े खा रहे थे कि वो मैं भी खा रहा हूँ, ऐसा भी महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा, फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि जो तूने आग की गरमाई ली, हमने तुझे बारिश में खड़े होने के लिए कहा था, तूने आग की गरमाई ली। दूसरे, तूने हम जो पकौड़े खा रहे थे उसका स्वाद लिया देख देख कर, इसलिए तो शर्त हार गया। जो काम तुझे बताया था उसमें तो असफल रहा, इसलिए अब तो निकल ले यहाँ से, भाग जा। तो साई में गिरता पड़ता यहाँ तक पहुंचा हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा ने उससे तो कुछ नहीं कहा, बाबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाबा भीमा बैठा था। बाबा ने भीमा से कहा, भीमा मेरा एक काम करोगे? हाँ साईं बताओ। कि मनोहर को और उनके दोस्तों को कहो कि साईं ने कहा आज तुम्हारी द्वारका माई में दावत है, तुरंत बुला के ले आओ। भीमा निकल गया, उससे व्यक्ति से कहा, अब तुम जाओ शिरडी में काम ढूंढो, और काम जब मिल जाए तो तुम मेरे पास आकर मुझे बताना कि हाँ मुझे काम मिल गया, बताकर जरूर जाना। अब बाबा की लीला कि कहाँ से पाटिल जी निकले, वो शिरडी में काम ढूंढता फिर रहा, कहीं काम नहीं मिला, पाटिल जी से टकरा गया। पाटिल जी आम लेकर आ रहे थे अपने घर, पाटिल जी के आम गिर गए, वो आम उठाकर पाटिल जी को दिया। पाटिल जी को जानते होंगे उसको। पाटिल ने कहा, अरे तू यह कैसे घूम रहा है इतनी उसमें? अरे पाटिल जी मैं काम की तलाश में था, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। पाटिल जी ने कहा, तो मेरे पास आना चाहिए था ना, मैं खुद आदमी की तलाश में हूँ, तात्या के साथ मुझे एक आदमी रखना है जो सब्जी अब्जी घर जाकर दे आए। बड़ा खुश, चल सुबह से काम पर आ जियो। ठीक है जी। उसके बाद वो तीनों व्यक्ति द्वारका माई में पहुंच गए। मनोहर जिसका नाम था, उसके 2 दोस्त के साईं दावत के लिए बुलाया कि हाँ बैठो। बाबा ने एक पतीले में खिचड़ी रखी और धूनी के पास दूर रख दी, धूनी से दूर रख दी, और आराम से अपने ध्यान मगन होकर अपने बैठ गए अपने चबूतरे पे, जिस पे वो पत्थर पे बैठते थे। अब वो तीनों पहले तो कुछ देर तो बातों में लग रहे क्योंकि पकौड़े खा के आ रखे थे। उसके बाद घंटा 2 घंटा बीत गया और बाबा अपने ध्यान मग्न होकर बैठ गए समाधि लेके। जब उनसे रहा नहीं गया और उन्हें भूख लगने लगी कि साईं खिचड़ी कहाँ बन रही है, बाबा ने कहा, अच्छा देखता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी पकने में। बाबा ने पतीले जो दूर रखा हुआ था तो उन्हीं से उसे खोल के देखा, तो करे अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी थोड़ी कच्ची है। उसके बाद फिर आके बाबा बैठ गए। जब उनसे रहा नहीं गया उन्होंने फिर बाबा से कहा कि साईं देख लो। बाबा ने कहा, सबरी रखो सबरी रखो, खिचड़ी खिलाकर भेजूंगा। फिर बाबा ने ध्यान में बैठ गए। उनसे जब रहा नहीं गया उन्होंने जाके पतीला खोल ही लिया। पतीला खोल लिया तो देखा तो उसमें खिचड़ी तो थी लेकिन कच्ची रखी थी ना, उसमें कोई एक खदका लग रहा ना कुछ। अब वो पहुंचा, साईं कैसे की बात कर रहे हो, तो भला बिना आँच पे चढ़ाए खिचड़ी कैसे पक सकती है, तो पूरी कच्ची रखी है। आप कह रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा, ये तो खिचड़ी पूरी ही कच्ची रखी है। बाबा ने कहा, अच्छा तुम एक बात बताओ, बरसात में भीगता हुआ आदमी जैसे तुम्हारी जलाई हुई आग की गरमाई ले सकता है, ऐसी खिचड़ी भी आग की गरमाई ले लेगी। धुनी में तो मैंने लकड़ी बढ़ा दी, खूब तेज आग जल रही है, ऐसे खिचड़ी भी ले लेगी, पक जाएगी यहाँ रखे रखे। जैसे उसने गरमाई ली वैसे खिचड़ी पक जाएगी, और जैसे उसने तुम्हारे पकौड़े खाए वैसे ही तुम खिचड़ी भी खा लोगे। अब उनकी समझ में आ गया कि साईं ने क्यों बुलाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बाबा से माफ़ी मांगने लगे। इतनी देर में वो जो व्यक्ति था जिसे इन्होंने सताया था वो भी आ गया कि साईं मुझे नौकरी मिल गई, मुझे काम मिल गया। बाबा ने कहा, अच्छा। अब उसको सामने देख के वो तीनों हतप्रभ रह गए। अच्छा कि साईं ने इसने साईं से शिकायत की। खैर जी, जब बाबा से माफ़ी मांग ली तो उन्होंने उससे भी माफ़ी मांगी कि भाई हमें माफ़ कर दो। बाबा ने कहा, जो तुमने इसे मेहनताना देने की बात की थी उस शर्त के मुताबिक वो तुम्हें देना चाहिए था नहीं जी? हाँ साईं बिल्कुल देना चाहिए था, हमारी गलती है। कहने लगे कि मनोहर कहने लगे
कि साईं हमारे मेरे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिए थे, लेकिन ये गले में पड़ी हुई चैन सोने के सिक्के के बराबर जरूर है। 2 सोने के सिक्के देने के मैंने वादा किया था, उसके बराबर है। उसने अपने गले की चैन उतार के उस व्यक्ति के हाथ में रख दी। उसने देखा बाबा की तरफ, बाबा ने कहा ले ले, कि जब तक तुझे काम नहीं मिलता या तेरा काम लगे कि जब तक तुझे पगार नहीं मिलती तब तक तो इसे बेच के अपना गुजर बसर कर ले। मैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा साईं चलते हैं। बाबा ने कहा खिचड़ी तो खा के जाओ। साईं खिचड़ी है कहाँ, वो तो कच्ची रखी है। बाबा ने कहा अच्छा अभी देखो। बाबा गए, तीनों उनके साथ साथ पहुंच गए पतीले के पास। देखा तो खिचड़ी पकी हुई थी, खदके लग रहे थे, भाप उड़ रही थी। बाबा ने चारों जनों को खिचड़ी खिलाई। उसके बाद निकले द्वारका माई से भ्रमण के लिए शिरडी का। उधर पंडित जी का पहला दिन था मारुति मंदिर में पूजा का। मालसापति जी ने 2 सेवक उन्हें और दे दिए, गांव के 2 पंडित लड़के और दे दिए कि भाई तुम इनकी पुजारी जी की हेल्प करना। पुजारी जी ने तो कतई अपना राज बना लिया मंदिर के पास। और अक्सर मंदिर में शिरडी वासी मारुति मंदिर में अक्सर दोपहर के टाइम बैठ जाते थे, शाम को भजन संध्या करते थे। सबसे पहले तो जो पहला व्यक्ति आया प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसको उपदेश दे मारे कि नहीं तुम डायरेक्ट प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, प्रसाद चढ़ाना पंडित का काम है, तुम मूर्ति को नहीं छू सकते। खैर जी उसने बेचारे ने ठीक है, अभी तक जो कुछ हो रहा था उसे छोड़ो, मैं जो काम कराऊंगा शास्त्रों के हिसाब से कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, मान ली गई बात। उनसे 2 व्यक्ति जो सहायक रखे थे उनसे कहा जितने भी भक्त आते हैं सबको पंक्ति में लगाओ, एक एक करके प्रसाद चढ़ाने आएगा। ठीक है जी। अब प्रसाद चढ़ा के सुस्ताने के लिए, बातचीत करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए आदमी मंदिर में बैठ ही जाता है अगर मंदिर में स्पेस है। और मारुति मंदिर में तो आज भी बहुत स्पेस है। जिस मारुति मंदिर की बात है चल रही है, वो मारुति मंदिर आज भी शिरडी में स्थापित है, वहीं पर है जहाँ पहले था, वहीं पर है। निर्माण भव्य हो गया उसका। तो अक्सर बैठ जाते हैं, आज भी भक्त लोग बैठ जाते हैं। तो पंडित जी ने सीधे सीधे वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, लाइन लगवा दी, प्रसाद चढ़ते रहे। अब नौबत ये आई कि एक पति पत्नी आए, बुढ़े बुढ़िया कहना चाहिए, कि जी हमारे बेटे की नौकरी लगी है, उसकी खुशी में ये प्रसाद। हाँ बिल्कुल चढ़ाते हैं। ले गए, प्रसाद खोल के देखा तो उसमें रोटी के चूरमा लड्डू थे। चूरमा लड्डू बालाजी महाराज को चढ़ते ही हैं, हनुमान जी को चढ़ते ही हैं। मेहंदीपुर बालाजी में तो रोटी के लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है, चूरमा लड्डू का। ये तुम कैसे ले आए? शास्त्रों में लिखा है बूंदी के लड्डू लाओ या बेसन के लड्डू लाओ। तो बेचारे काफ़ी देर तक, तो हम तो हमेशा यही चढ़ाते हैं। आप हमेशा जो करते हो, लेकिन अब जो भी काम होगा शास्त्रों के हिसाब से होगा। बेचारे चले गए, ठीक है हम बूंदी के या बेसन के लड्डू लेके आते हैं। उसके बाद वो आए बेचारे, लड्डू वड्डू लेके फिर लाइन में लग गए। इतने में हो गई दोपहर हो गई। अपने सहायकों से बोले मंदिर बंद करने का समय हो गया, अब दोपहर में मंदिर बंद रहेगा। इतने में पाटिल जी और श्रीकांत मास्टर जी भी पहुंच गए। ने कहा इससे पहले तो कभी मंदिर नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। ने कहा भगवान भी सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, जैसे तुम लोग आराम करते हो भगवान भी आराम करना चाहते हैं। पाटिल जी कहने लगे भगवान तो खुद राम की सेवा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें आराम की कहाँ जरूरत। और भगवान ने कब कहा कि मुझे आराम की जरूरत है? भगवान को तो सच्चे दिल से पुकार लो, भगवान तो तुरंत भक्त के पास पहुंच जाते हैं। तुम ये कैसे प्रतिबंध लगा रहे हो? नहीं माने। इतने में श्रीकांत आए। श्रीकांत को भी मजबूरी में बोलना पड़ा। श्रीकांत कहने लगे गीता में उपदेश दिया है श्री कृष्ण भगवान ने कि मेरा भक्त जिस वक्त मुझे पुकारेगा मैं उस वक्त भक्त के पास पहुंचूंगा। कि जिस वक्त मेरा भक्त मुझे सच्चे दिल से याद करेगा मैं उस वक्त अपने भक्त के पास तुरंत पहुंचूंगा। ये सब बातें हो ही रही थी।
लेकिन पंडित जी अपने बात पे अटल थे। इतने में मालसापति जी आए। मालसापति जी कहने लगे कि भाऊ क्या जा रहा है, प्रसाद चढ़ानी तो है, प्रसाद चढ़वा दो भाई सबका। मालसापति तुम अपने मंदिर में क्या करते हो, खंडवा मंदिर में क्या करते हो, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे चाहता हूं कि मेरे पूजा पाठ के मामले में मेरे मंदिर में कोई हस्तक्षेप ना करें। इतना एहसान फरामोश पंडित था दोस्तों, वो इतना एहसान फरामोश था कि जिस मालसापति ने उसे वहां पर बुलाया वो उसी को अपना नौकर समझने लगा, उसी को भाषण देने लगा और मंदिर का अपने बाप की बपौती समझने लगा, जैसे उसके पुरखों ने उसको सौंप दिया हो बना के। ये नहीं समझ रहा कि भाई तू 4 दिन के लिए आया है, पुराना पुजारी जब आ जाएगा तो तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा घमंडी, अहंकारी, बहुत बड़ा शास्त्री, शास्त्रार्थ करने वाला। श्रीकांत जी ने बोला बीच में, तो श्रीकांत से कह रहा है ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। खैर इतने बातचीत चली रही थी, इतने बाबा ने एंट्री मार दी मारुति मंदिर पर, क्योंकि बाबा तो वहां से निकले ही यहाँ आने के लिए थे। बाबा को तो पता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों बाबा ने एंट्री मार ली। आगे क्या हुआ अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। कथा को फिलहाल यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपका साथ बना रहे, इतना काफ़ी है। अगले अंक में फिर आगे की कथा लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम।